नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संक्रमित मरीजों तक मेडिकल किट पहुंचाने में डाक विभाग निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। 20 ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ माझा राज परिवार पर जमीन हड़पने का लगाया जा रहा है आरोप। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। थावे प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। राजद नेताओं ने किया स्वागत। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से ट्रक मालिक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जिले में बढ़ता जा रहा है स्मैक का कारोबार। युवा बुजुर्ग के साथ अब किशोर भी इसकी जद में शामिल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग पोस्ट ऑफिस के द्वारा संक्रमित मरीजों को उसी दिन मेडिकल की किट मुहैया करवा रहा है जिस दिन उनके संक्रमित होने का पता चलता है। इसके लिए गोपालगंज का डाक विभाग पूरी सक्रियता से जुटा हुआ है और पिछले 10 दिनों से डाक विभाग के सभी कर्मी 24 घंटे इस सेवा में लगे रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उप डाक केंद्रों पर मेडिकल किट स्टोर करवा दिया है और जैसे ही संक्रमित मरीजों की पुष्टि होती है, स्वास्थ्य विभाग के तरफ से उनका एड्रेस और उनकी जानकारी डाक विभाग को मेल कर दी जाती है और उसी समय डाक विभाग के कर्मी उस मेल के आधार पर मेडिकल किट जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा देते हैं। गोपालगंज के सहायक डाक अधीक्षक पंकज किशोर सिंह ने बताया कि गोपालगंज जिले की सभी 203 शाखाओं के कर्मी इस कार्य में लगे हुए हैं और अब तक 261 जगहों पर यह सेवा दिया जा चुका है। डाक विभाग के कर्मी रात को 11 बजे या 12 बजे भी पहुंचकर संक्रमित मरीजों को मेडिकल किट मुहैया करवा देते हैं। लगभग 10 दिनों से डाक विभाग के द्वारा दी जा रही इन सेवाओं को देखते हुए बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने भी डाक कर्मियों की प्रशंसा की है। इसके लिए डाक अधीक्षक आलोक कुमार भी 24 घंटे इसकी निगरानी करते हैं। माझा राज परिवार पर भूमि विवाद को लेकर गद्दी टोला गांव में 20 ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन के साथ एक बगीचा को कटवाने का आरोप है, जिसमें पीड़ित राघवेंद्र कुमार ने माझा राज परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुन्ना शाही के द्वारा उनके जमीन पर तथा उनके बगीचा पर जबरदस्ती 20 ट्रैक्टर और 3 जेसीबी मशीन के साथ कब्जा करने की नियत से हमला किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा हथियार से लैस लोग भी शामिल थे और पीड़ित के द्वारा मना करने पर उनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर हत्या करने की धमकी भी दी गई और माझा राज परिवार के मुन्ना शाही के द्वारा उनकी जमीन पर पेड़ को कटवाते हुए कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना उन्होंने माझा थाने की पुलिस को दी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 2 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पीड़ित राघवेंद्र कुमार ने बताया कि इस जमीन पर काफी दिनों पहले से उनकी दादी के नाम से जमाबंदी चला रहा है और उन लोगों के द्वारा दखल कब्जा भी काफी दिनों से है, परंतु अचानक माझा राज परिवार के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए पीड़ित राघवेंद्र कुमार ने माझा थाना प्रभारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थावे की प्रखंड प्रमुख रामावती देवी के कार्यालय का सोमवार को राजद नेता रियाजुल हक राजू के द्वारा उद्घाटन किया गया, जिसमें राजद के प्रदेश महासचिव रियाजुल हक राजू तथा थावे के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के साथ थावे के पूर्व मुखिया उमेश यादव सहित राजद के कई नेता मौजूद रहे और सभी लोगों ने नए प्रखंड प्रमुख रामावती देवी को उनके कार्यालय में स्वागत किया तथा शुभकामनाएं दी। कुचायकोट थाना क्षेत्र के पहाड़पुर मोड़ के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में मृत युवक का नाम संतोष चौधरी बताया जा रहा है, जो बथना कुटी चेक पोस्ट से वापस लौट रहा था। इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई। वहीं उन्हीं की मोटरसाइकिल पर सवार देवेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृत संतोष चौधरी ट्रक ऑनर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना के बाद मृतक के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है।
बिहार में शराबबंदी के बाद अब गोपालगंज जिले में स्मैक का कारोबार जोर शोर से फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है। जिले के कई प्रखंडों और गांवों में स्मैक का कारोबार काफी तेजी से पैर पसार चुका है, जिसकी जद में युवा के साथ अब किशोर भी शामिल हो रहे हैं। और यही नहीं, स्मैक के नशे में शामिल ये लोग अपराध करने पर भी मजबूर हैं, क्योंकि शराब और गांजा के अपेक्षा स्मैक का नशा काफी खतरनाक है और इसका नशा करने वाले लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं। और जब तक परिवार के लोगों को पता चलता है तब तक स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। स्मैक पीने वाले लोगों को जब स्मैक नहीं मिलता है तो ऐसे लोग अपराध करने पर विवश हो जाते हैं और उनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी से लेकर कई तरह की घटनाएं की जा रही हैं, जिसके वजह से कानून व्यवस्था भी काफी अस्त व्यस्त हो गई है। जिला प्रशासन को स्मैक के खिलाफ काफी सख्त अभियान चलाना होगा, अन्यथा स्मैक गोपालगंज वासियों के आने वाले भविष्य पर काफी बड़ा संकट बनकर मंडराने को तैयार है। गोपालगंज जिले में सोमवार को भी जांच रिपोर्ट आने के बाद 36 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन संक्रमित मरीजों के मिलने से जिला प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है, साथ ही लोगों पर संक्रमण का खतरा भी तेजी से फैलता जा रहा है। इसलिए जिला प्रशासन ने सभी लोगों से लगातार अपील करना शुरू कर दिया है तथा शहरों में माइकिंग के माध्यम से भी लोगों से अपील की जा रही है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें ताकि संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। परंतु धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। लोग मास्क तो लगा रहे हैं पर सावधानी से कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पुलिस और प्रशासन से बचने के लिए मास्क की खानापूर्ति की जा रही है, जो काफी खतरनाक है। और ऐसी स्थिति बनी रही तो संक्रमण का आंकड़ा काफी तेजी से फैलता जाएगा। इसलिए सभी लोग जहां भी हैं संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी कोविड नियमों का पालन करें। माझा थाना क्षेत्र के गौसिया में काम करते समय ग्राइंडर मशीन से कटकर एक मजदूर घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में मजदूर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल मजदूर का नाम श्रवण महतो बताया जा रहा है, जो काम करते समय ग्राइंडर मशीन की चपेट में आ गया और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिलहाल सदर अस्पताल में मजदूर का इलाज चल रहा है। बरौली नेशनल हाईवे पर एक मोटरसाइकिल से जा रहे भाई बहन की सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस घटना में घायल अनूप कुमार ने बताया कि वे और उनकी बहन मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी एक कुत्ता ट्रक के नीचे आ गया और वहां से छटक कर ट्रक के पीछे चल रहे उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके बाद ये दोनों लोग मोटरसाइकिल लेकर गिर गए और तेजी से जा रही मोटरसाइकिल के अचानक गिरने की वजह से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिर स्थानीय लोगों ने इन दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। इस घटना में घायल अनूप कुमार और उनकी बहन रिंकी कुमारी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के भगवानपुर निवासी बताए जा रहे हैं। मीरगंज थाना की पुलिस ने सोलर तथा बैटरी चुराने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर रही है और इन आरोपियों के पास से चोरी की ढेर सारी सोलर प्लेटें तथा बैटरी पुलिस ने बरामद भी किया है। ये तीनों चोर हास्क पावर सिस्टम के कर्मी हैं, जहां ये लोग कार्यरत थे और वहीं से सोलर प्लेट तथा बैटरी की भारी मात्रा में इनके द्वारा चोरी की गई। गिरफ्तार तीनों आरोपियों में मतीम आलम तथा एजाजुद्दीन सिवान जिले के बसंतपुर निवासी बताए जा रहे हैं, तो दीपक राम उचका गांव के बालाहता का रहने वाला है। इन आरोपियों के पास से 96 पीस बैटरी तथा 12 पीस सोलर प्लेट बरामद की गई है तथा अन्य सामग्रियों की बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और इस रैकेट में शामिल अन्य आरोपियों की भी पहचान पुलिस के द्वारा की जा रही है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल में अस्थायी कोविड अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया है। इसके लिए टेंट से बनाकर अस्पताल को तैयार किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में यहां मरीजों को एडमिट कर उनकी चिकित्सा की जा सके। इस अस्पताल के अंदर सभी इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऑक्सीजन युक्त बेड भी यहां मौजूद रहेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
इसके साथ ही एक और टेंट कैंपस बनाया गया है जहां जांच तथा वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी। कुचायकोट थाना की पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त सूचना अनुसार यह आरोपी कुचायकोट थाना क्षेत्र के मौजे खजूरी गांव का प्रकाश कुमार बताया जा रहा है। कुचायकोट के थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार तिवारी ने बताया कि एसआई विनोद कुमार के नेतृत्व में बलथरी पुलिस पोस्ट पर वाहन जांच किया जा रहा था। इसी क्रम में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ करते हुए आरोपी प्रकाश कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और पुलिस ने इसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संक्रमित मरीजों तक मेडिकल किट पहुंचाने में डाक विभाग निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। 20 ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ माझा राज परिवार पर जमीन हड़पने का लगाया जा रहा है आरोप। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। थावे प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का हुआ उद्घाटन, राजद नेताओं ने किया स्वागत। अज्ञात वाहन के चपेट में आने से ट्रक मालिक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जिले में बढ़ता जा रहा है स्मैक का कारोबार, युवा बुजुर्ग के साथ अब किशोर भी इसकी जद में शामिल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।